हेलो देयर एंड वेलकम टू द सी एस एस एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज 8 जुलाई 2022 है और उसका हम डेली डाउन एडिटोरियल का एनालिसिस कर रहे हैं। जी शुरू में वही पैटर्न है, पहले वोकेबलरी करते हैं और उसके बाद हम उसकी ट्रांसलेशन और उसका एनालिसिस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है इंटरेस्ट रेट हाइक। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ये प्रोरोगेटिव होता है कि वो इंटरेस्ट रेट यानी कि सूद कितने परसेंट पे मिलेगा लोगों को, वो उसका तयन करती है। तो उसको जो है 125 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया गया है, जो कि 15% बनता है। तो अभी जो है ये 15% हो गया है। तो इसमें ये बताया गया है और इसके अलावा हुकूमत को ये सजेशन दी गई है कि इन्फ्लेशन को जो कम करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट बैंक का काम नहीं, बल्कि गवर्नमेंट भी कुछ मेजर्स उठाने चाहिए। और इसके अलावा ओवरऑल दुनिया की जो बैंक्स हैं उसकी सिचुएशंस के बारे में भी बताया गया है कि वो किस तरह जो है सफ़र कर रही हैं इस जो एक सुपर साइकिल आया हुआ इन्फ्लेशन का आफ्टर कोविड-19। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम उसकी वोकैबुलरी देखेंगे और उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। पहला वर्ड है जी जैकअप। जैक तो आपने सुना होगा, वो जो गाड़ियों के नीचे लगता है, जिससे अगर आपने कभी कार आपके पास हो या आपने किसी को देखा हो उसका टायर पंचर होता है तो वो उसको जैक अप कर रहा होता है, यानी ऊपर कर रहा होता है उसको नीचे से सहारा देके। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है टू इंक्रीज समथिंग स्पेशली प्राइसेस बाय अ लार्ज अमाउंट, किसी चीज़ को भी बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात इकोनॉमी पे टॉपिक है, तो प्राइसेस बढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है कि प्राइसेस को बढ़ाना, लेकिन एक बहुत बड़ी मकदार तक, बहुत बड़ी मकदार तक, लेवल तक बढ़ाने को कहते हैं जैकअप। एग्जाम्पल है द स्टेट बैंक डज नॉट सीम विलिंग टू लीव एनीथिंग टू चांस ऑन थर्सडे इट यानी कि स्टेट बैंक, यहाँ पे इट जो है प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है स्टेट बैंक के लिए। It jacked up the policy rate by an aggressive 125 basis points in response to the shocking inflation print for June and a trade that rapidly went off the rails in the last 2 months of the recently concluding fiscal year. Go off the rails. Go off the rails ये यहाँ पे ये एक मिस्टेक है। ये असल में प्रिंटिंग की मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये यहाँ पे फ्रेजल वर्ब नहीं, ये एक इडियम है और इसका मतलब है टू लूज़ कंट्रोल एंड स्टॉप फंक्शनिंग करेक्टली, यानी कि आपसे कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाए और वो अब जो है आपके कंट्रोल में ना रहे और वो जो है फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही, यानी कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट भी हो सकता है या आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई चीज़ काम नहीं कर रही। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपके हाथ से निकल जाए और फंक्शन करने लगे, फंक्शन ना करने लगे प्रॉपरली, तो उसको कहते हैं गो ऑफ द रेल्स। एग्जाम्पल है द स्टेट बैंक डज नॉट सीम विलिंग टू लीव एनीथिंग टू चांस On Thursday, it jacked up the policy rate by an aggressive 125 basis points in response to the shocking inflation print for June and a trade deficit that rapidly went off the rails in the past 2 months of the recently concluded fiscal year. अब अगर वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वेंट ऑफ द रेल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कुछ कहेंगे कि सर यहाँ पे तो गो ऑफ द रेल्स लिखा हुआ है। तो गो जो है आपको पता है कि वेंट का सेकंड फॉर्म क्या है, गो है। गो का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है। तो इसलिए यहाँ पे जाहिर सी बात है जब जुमले में जो है वो अपने टेंस के हिसाब से उसका जो है वो जो वर्ब की पोजीशन है वो लगेगी। तो यहाँ पे वेंट ऑफ द रेल्स लगा है, यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो अब हुकूमत के कंट्रोल से निकल चुका है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले 2 महीनों में। तो ये एक सेंटेंस था जिसके अंदर 2 मुश्किल लफ्ज़ थे, पहला था जैकअप और दूसरा था वेंट ऑफ द रेल्स। पिक अप द टेप। पिक अप द टेप भी जो है वो इडियम है यहाँ पे, और इसका मतलब है टू पे फॉर समथिंग। एग्जाम्पल है ही ऑल्सो अर्ज द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द पुअर through targeted subsidies while asking the privileged to pick up the tab for a change.
यहाँ पे ये कह रहा है कि अमीरों को जो है वो तब्दीली के लिए पे करना पड़ेगा। पिक अप द टेप का मतलब है किसी चीज़ के लिए पे करना। ऑगमेंट, ऑगमेंट ऑगमेंट कहते हैं टू इंक्रीज़ द अमाउंट, वैल्यू और साइज़ ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की मकदार या उसकी वैल्यू या उसकी साइज़ की बढ़ाने को कहते हैं ऑगमेंट। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन हैज़ बीन considerably augmented by food prices which were up 26% year on year last month। रेन इन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू स्टार्ट टू कंट्रोल समबडी समथिंग मोर स्ट्रिक्टली। इसका सिनोनिम चेक के तौर पे आता है, यानी कोई चीज़ बढ़ रही है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपके मंशा के ख़िलाफ़ हो रही है, चाहत के ख़िलाफ़ हो रही है, तो अगर आप उसको लगाम डालने को, वैसे हमने देखा घोड़े को लगाम डालते हैं, तो वैसे घोड़े के लगाम डालने को कहते हैं रेन इन। लेकिन यहाँ पे किसी सोशली किसी टॉपिक पे इस्तेमाल हो तो उसका मतलब होता है उस चीज़ पे चेक करना, उस चीज़ को कंट्रोल करना और कोशिश करना कि उसको मैनेज किया जाए। Example, as the State Bank Governor pointed out, the central bank cannot rein in food inflation। देखें कितना खूबसूरत फ्रेज इस्तेमाल किया है, rein in food inflation। It is up to the government to boost agricultural productivity and make sure any problems in the agri supply chain that can disrupt markets are resolved in a timely manner। ये थे जी इसके मुश्किल अल्फाज आज वाले। इसमें एडिटोरियल में थोड़े से कम अल्फाज मुश्किल मुझे लगे हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे, तो अगर आपको कोई ऐसा लगे कि ये भी वर्ड इनकॉर्पोरेट होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंटरेस्ट रेट हाइक, जी ये सूद के बढ़ाने को कहते हैं बेसिकली, कि सूद का जो परसेंटेज बढ़ाना है कि मतलब अब जब आप लोन लेते हैं तो आपको कितने % पे लोन मिलता है, तो वो होता है इंटरेस्ट रेट। पढ़ते हैं जी, द स्टेट बैंक डज़ नॉट सीम विलिंग टू लीव एनीथिंग टू चांस। कि स्टेट बैंक जो है ना वो लग नहीं रहा कि किसी भी चीज़ को जो है वो बाय चांस पे छोड़ सकता है या मुकद्दर पे या तकदीर पे छोड़ सकता है। ऑन थर्सडे इट जैक्ड अप द पॉलिसी रेट बाय एन एग्रेसिव 125 बेसिस पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू द शॉकिंग इन्फ्लेशन प्रिंट फॉर जून एंड अ ट्रेड डेफिसिट दैट रैपिडली went off the rails in the last 2 months of the recently concluding fiscal year। कह रहा है कि स्टेट बैंक ने जो है वो क्या किया है, बढ़ाया है पॉलिसी रेट को 125 बेसिस पॉइंट्स पे। आप बेसिस पॉइंट्स को सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको आ जाएगा, ये इकोनॉमी का टर्म है और आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपको समझ नहीं आएगा। तो आप जाके यूट्यूब में सिंपली बेसिस पॉइंट्स लिखें, व्हाट इज़ बेसिस पॉइंट, तो आपको 1 मिनट की वीडियो में वो बता देगा कि ये क्या है। तो 125 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, और क्यों बढ़ाया है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही थी जून में और ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कंट्रोल से निकल गया था पिछले 2 महीनों में, जैसे ही ये जो फिस्कल ईयर है पिछला वो कंक्लूड हुआ है, ख़त्म हुआ है। द रेट हाइक फॉलोड एन अर्लियर 150 basis points jump announced in May, which though intended to moderate demand seems not to have had the desired effect। इससे पहले 125 पॉइंट बढ़ाने से पहले भी 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए गए थे मई में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी अभी ये वक्त की ज़रूरत है, लेकिन लग रहा था कि वो भी उसका भी जो इफ़ेक्ट जो वो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, इसीलिए इसको मज़ीद बढ़ाया गया। द बेंचमार्क रेट नाउ स्टैंड्स एट 15%, द हाईएस्ट इट हैज़ बीन सिंस नवंबर 2018। अब जो सूद का जो रेट है वो 15% पे आपको मिलेगा, और ये जो है नवंबर 2008 के बाद से सबसे हाईएस्ट जो है इंटरेस्ट रेट है। द एक्टिंग स्टेट गवर्नर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद मेड इट क्लियर एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस that the central bank is quite concerned about inflation, which made a 14 years high to touch 21.32% in June। जो एक्टिंग गवर्नर हैं स्टेट बैंक के डॉक्टर मुर्तज़ा, उन्होंने कहा कि ये जो सेंट्रल बैंक है उसको पता है कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है, और जो महंगाई है वो 14 साल की बुलंद तरीन सतह को टच कर चुकी है, जो कि 21.32% हुई है जून में।
और एक बहुत बड़ी 21% महंगाई जो है, वैसे तो अभी बताया जा रहा है कि 30% तक पहुंच गई है। ही वांट दैट इन्फ्लेशन वुड रिमेन बिटवीन 18% टू 20% फॉर द ईयर। उसने ये बताया कि जो महंगाई है वो 18% से लेकर 20% तक इस साल रह सकती है। बट द स्टेट बैंक विल ट्राई टू इंश्योर दैट इट डज नॉट राइज एनी फर्दर ऑन अ मंथ बेसिस इवन इफ़ द ईयर ऑन ईयर नंबर्स रिमेन एलिवेटेड। ये उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि महंगाई जो है वो हर महीने नहीं बढ़े, लेकिन अगर साल साल में बढ़ती है तो वो एक अच्छा है, हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको भी कम करें। लेकिन ये है कि साल पे बढ़े तो वो, क्योंकि साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, लेकिन अगर हर महीने महंगाई बढ़ेगी तो उससे लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म होती है। The governor said he expects the economy to grow between 3% to 4% this year, which he termed a healthy level, which will keep the inflation in check. गवर्नर ने ये भी बताया, डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने, कि जो जीडीपी है वो 3% से 4% होगी इस साल, और ये एक अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए, और इससे इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी कम होगी। ही ऑल्सो अर्ज्ड द गवर्नमेंट to protect the poor through targeted subsidies while asking the privileged to pick up the tab for a change. उन्होंने हुकूमत को कहा कि वो गरीब लोगों को टारगेटेड सब्सिडी देकर बचाएं, और जो प्रिविलेज यानी कि अमीर लोग हैं उन्हें कहा कि वो ये जो तब्दीली यानी कि एक ट्रांजिशन फेज़ है उसके लिए वो पे करें, वो बोझ उठाएं इस महंगाई वगैरह का। The state bank has chosen the aggressive route to bring inflation within range, but it remains to be seen whether it can achieve the soft landing that it is aiming for. अगरचे स्टेट बैंक ने एक बड़ा ही एग्रेसिव किस्म का रास्ता इख्तियार किया है महंगाई को कम करने के लिए, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि क्या ये जो इनकी सॉफ्ट लैंडिंग है, जिस मकसद के लिए ये किया गया है, वो मकसद पूरा होगा या नहीं। The state bank chief was quite frank in admitting that central banks chief all over the world are worried about current inflation trends and seem unsure of how to tackle the inflation. उन्होंने ये बताया कि सिर्फ ये हमारे साथ नहीं है या हमारा हाल नहीं है, ये दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, यानी कि स्टेट बैंक किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है, उसके चीफ्स जो हैं वो परेशान है कि वो किस तरह ये महंगाई के बढ़ते हुए ट्रेंड्स को ख़त्म करें या उनको रोक सकें, और जो ये सिचुएशन है गैर यकीनी सिचुएशन, इसको टैकल कर सकें। बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैव रिसेंटली एक्सप्रेस्ड फियर्स that economies might be pushed into a recession by central banks' zeal to control inflation through tighter interest rates. ये लोकल और इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर होते हैं इकोनॉमी के, उन्होंने ये बताया कि जो दुनिया की इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा सकती हैं अगर सेंट्रल बैंक्स ने इसी तरह महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को टाइट करना शुरू कर दिया। तो द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अब यहाँ से जी पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव शुरू हो रहा है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यानी कि अभी हमने ओवरऑल जो पढ़ा वो पढ़ा, दुनिया के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि जी कितना बड़ा है स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट, और उसमें बेसिस पॉइंट्स का हमें पता चला। अब यहाँ से पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में बता रहे हैं। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट मस्ट मेक नेसेसरी मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट सो दैट द प्रेशर डज नॉट रिमेन ऑन द स्टेट बैंक टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी टाइटनिंग अलोन। ये एक अच्छी सजेशन है, आप लोग लिख सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स करे, और ताकि जो प्रेशर है स्टेट बैंक पे कि वो कंट्रोल करे महंगाई को मॉनेटरी टाइटनिंग से। यानी मॉनेटरी टाइटनिंग ये होता है कि सूद बढ़ा है और उसके और भी इंडिकेटर्स होते हैं, तो उसके ज़रिए वो महंगाई को कम करे। तो ये कह रहा है कि वो भी करेगी, लेकिन इससे ये कि सारा जो प्रेशर है वो स्टेट बैंक पे आ रहा है, तो हुकूमत को जो है मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स भी करनी होंगी। अब वो मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट क्या, ये आगे बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन हैज़ बीन कंसिडरेबली ऑगमेंटेड बाय फूड प्राइसेस, कि जी महंगाई जो है वो किससे आती है, फूड प्राइसेस यानी फूड की कीमतें बढ़ने से आती हैं, विच वर अप टू 26% ईयर ऑन ईयर लास्ट मंथ, जो कि 26% था सालाना बेसिस पे पिछले महीने में। एज द स्टेट बैंक गवर्नर पॉइंटेड आउट, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट रेन इन फूड इन्फ्लेशन, it is up to the government to boost agricultural productivity and make sure any problems in the agri supply chain that can disrupt markets are resolved in a timely manner.
गवर्नर साहब ने ये बताया कि अभी ये इख्तियार तो नहीं है ना कि सेंट्रल बैंक के पास कि वो जो है ना फूड इन्फ्लेशन की कीमतों को जो है वो लगाम डाल सके या कम कर सके। ये हुकूमत को चाहिए कि वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, पैदावार को बढ़ाए, और ये यकीनी बनाए कि अगर एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में कोई भी मसला आता है जो कि मार्केट्स को डिसरप्ट कर सकता है, तो उसको जो है फौरी तौर पर हल करना चाहिए। तो ये था जी ओवरऑल इसका आज का मुझे तो बड़ा पसंद आया। ये आज का एडिटोरियल इकोनॉमी से रिलेटेड था और इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी सजेशंस भी थी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और इससे कुछ सीखा होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।